जय जोहार। अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बेमेतरा ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। सर्च लगातार जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम संयुक्त रूप से रेस्क्यू को मुकम्मल कर रही हैं। दरअसल पिरदा गांव में बारूद फैक्ट्री में 24 घंटे पहले जो ब्लास्ट हुआ था, इस ब्लास्ट में कई मजदूरों के लापता होने की आशंका है और रेस्क्यू के लिए पहुंची एक्सीवेटर मशीन और रेस्क्यू लगातार जारी। आपको बता दें कि इस रेस्क्यू में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है और लगातार जो मजदूर लापता हैं उनके परिवार वाले वहां पहुंचे हुए हैं और यहां एक्सीवेटर मशीन आ चुकी है और एक्सीवेटर की माध्यम से लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जाएगा, ऐसी अब तक मिल रही है जानकारी। और आपको ये भी बता दें कि ब्लास्ट के बाद रात के समय जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो बंद करना पड़ा था और चूंकि एक आशंका थी ब्लास्ट की, कुछ और ब्लास्ट होने की। और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पीड़ितों के परिजन नाराज हैं, वे अपने परिजनों की तलाश में हैं और गेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। ब्लास्ट के बाद से जिनके परिवार के सदस्य यहां पर काम करते रहे, जो अभी नहीं पहुंचे हैं, नहीं मिल पाए हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए ये परिवार के लोग धरना दे रहे हैं। उनका एक ही प्रश्न है कि आखिर उनके परिवार के लोग कहां हैं। स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री में कल एक बड़ा विस्फोट हुआ था। उसके बाद की स्थिति देखिए, 24 घंटा हो गया है ब्लास्ट को और यहाँ पर परिजन हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं गेट के सामने। दरअसल उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और यही वजह है कि वो नाराज हैं, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कंपनी प्रबंधन के कोई भी लोग यहाँ पर आकर के किसी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कल जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, कई जो कामगार हैं वो लापता बताए जा रहे हैं और ऐसे में कंपनी प्रबंधन को यहाँ पर आकर के स्थिति क्लियर करनी चाहिए। अभी तक कोई आया नहीं है, ना ही कितने लोग गायब हैं इसकी सूचना दी जा रही है। हालांकि अब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया है। लेकिन अब तक जो कितने लोग लापता हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जाहिर सी बात है, तो ऐसे में परिजनों की नाराजगी स्वाभाविक है। देखना ही होगा कि कब तक जो रेस्क्यू का कार्य पूरा होता है और यहाँ पर किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो, इसलिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल फोर्स को बुलाया गया है। कैमरा पर्सन मनी गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और बेमेतरा ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक और जानकारी मिल रही है। घटनास्थल पर ग्रामीणों की संख्या बढ़ती जा रही है। 6 गांव में मुनादी करवाई गई, ग्रामीणों ने ये मुनादी कराई और बारूद फैक्ट्री में हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और ये हादसा जहां हुआ उस जगह पर लोग जुट रहे हैं, सैकड़ों लोग जुट गए हैं और बुरसी, हरदी, उफरा, गब्दा, पिरदा, भिभौरी, ये सभी गांव के लोग यहां पहुंच चुके हैं और बारूद फैक्ट्री के बाहर बैठे हुए हैं अपनों की सुध लेने के लिए। अभी तक कोई सुराग उनके परिवार के सदस्यों का नहीं लग पाया है, क्योंकि जिस तरह का यह धमाका था, उस धमाके के बाद हालात संभालने में समय लग रहा है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, अभी जो ग्रामीण वहां पर मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं और अभी क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर, उनके परिवार के लोगों के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए आशीष, हम सीधी तस्वीर है वो दिखाएंगे। देखिए स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री के जो सामने मुख्य गेट है वहाँ की ये तस्वीर है और ये साफ बयां कर रही है कि ग्रामीणों में आक्रोश है। जो लगभग अभी 9 लोगों का पता चला है, जो सूची आई है अब वो 9 लोग पता नहीं चल रहा है। उसके परिजन यहाँ पर मौके पर हैं और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं और साथ ही साथ अभी काफ़ी आक्रोशित है ग्रामीण, किसी भी तरह से कोई बात करना नहीं चाहते हैं और अब जो लापता लोग हैं उनकी तलाश है वो की जा रही है। रेस्क्यू कार्य में तेजी लाने के लिए
यहाँ पर एक्सीवेटर मशीन मंगाया गया है जो ये रेस्क्यू के काम को तेजी से करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एनडीआरएफ जो एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आशीष, सबसे खतरनाक बात यही है कि लगभग 2000 लीटर से अधिक एसिड्स हैं, केमिकल्स हैं, तो ऐसे में रेस्क्यू काम करना बहुत दुभर हो रहा है, कठिन हो रहा है। और इतना हार्ड एसिड है कि त्वचा पर चलते ही पूरी स्किन है वो जल सकती है। तो ये कई तरह की चुनौती है, खास करके एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को लेकर के। लेकिन अभी भी देखिए, जो परिजन हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, और चूंकि प्रशासन ने उन्हें इसलिए रोक रखा है क्योंकि अंदर बारूद का काफ़ी मात्रा में भंडारण है। एक चिंगारी पूरी तरह से कंपनी को ब्लास्ट कर सकती है। हजारों लोगों की यहाँ पर जो यहाँ पर अगर आते हैं तो उसकी जान ले सकती है। इतना व्यापक मात्रा में भंडारण है बारूद का, तो ऐसे में सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन ग्रामीण आक्रोश हैं और एक एक कर ग्रामीण यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग जगह बैरिकेटिंग लगाई गई है, पुलिस बल भी बुलाया गया है ताकि भीड़ को यहाँ पर आने ना सके। फिलहाल एहतियातन जो सावधानी है वो बरती जा रही है। लेकिन कहते हैं ना आशीष की भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, और ये भीड़ चुनौती बनती जा रही है। फिलहाल शासन प्रशासन इस पर नज़र जमाए हुए हैं और उन लापता लोगों की तलाश है वो लगातार की जा रही है। अभी 2 और अलग अलग से पृथक से प्लांट है जिसमें बारूद का भंडारण है, आधुनिक मशीन लगे हुए हैं, और जिस मशीन में ब्लास्ट हुआ था वो लगभग 3 महीना पहले ही आधुनिक मशीन लगाया गया था। तो ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती है कि किसी तरह के और हादसे ना हो। लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पर जाएं, परिजन चाह रहे हैं जो लापता हैं वो वहाँ पर जाएं और अपने लोगों की तलाश है वो कर सके। फिलहाल पशुपेश की स्थिति में है, अभी तक के कोई ऐसे ठोस निर्णय नहीं लिए गए हैं, और यही वजह है कि ग्रामीण है वो नाराज हो रहे हैं। फिलहाल शासन प्रशासन के पुलिस जो अधिकारी हैं, प्रशासन के आला अधिकारी हैं, मौके पर मौजूद हैं, समझाइश दी जा रही है। लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई है कि गेट के सामने ही प्रदर्शनकारियों ने टेंट लगा करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जी आशीष। लेकिन अभी परिवार के उन सदस्यों का पता नहीं चल पाना, इस बात के पीछे कारण, बहुत बड़ा कारण बन जाता है युगल, कि वो प्रदर्शन करें। फैक्ट्री प्रबंधन क्या कह रहा है, वो आगे क्यों नहीं आ रहा है, आखिर पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, और ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वहां पर है या नहीं है? क्योंकि उनके परिवार के लोग नहीं मिल रहे हैं, तो उनका इस तरह के साथ इस तरह से व्यवहार करना एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। लेकिन उसे समझाना, उसे बीच बचाव करना, या कोई आश्वासन की कार्रवाई चल रही है और इस बारे में कोई बात करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है युगल? देखिए आशीष, यही सबसे बड़ा न्यूसेंस यहीं पर क्रिएट हो रहा है कि आखिर कंपनी इतनी बड़े ब्लास्ट के बाद सामने क्यों नहीं आ रहा है। मुआवजे की ऐलान कंपनी प्रबंधन को करनी चाहिए। जो लापता लोगों के, ठीक है हादसे बता कर नहीं आगे, अगर ये हादसा है तो इसकी भरपाई भी कंपनी प्रबंधन को करनी चाहिए। उन मजदूरों का क्या होगा जो लापता हैं? कई तरह की बातें हैं। शासन ने तो अपने जो मुआवजा राशि का ऐलान कर दिया है, उपचार की व्यवस्था भी उन्होंने करा दी है। जो घायल है उन्हें 50-50 हज़ार देने का, और जो एक मृत के अभी नाम आए हैं मृतक के, उसके 5 लाख देने का ऐलान कर दिया है। अब कंपनी प्रबंधन को आगे आना चाहिए और उसे उपचार के साथ साथ जो मुआवजे राशि का ऐलान है वो किया जाना चाहिए। आपको याद होगा आशीष, इससे पहले भी एक डिस्टिलरी फैक्ट्री के बस खाई में गिरने से 14 लोगों की जान गई थी। कंपनी प्रबंधन ने मुआवजे का तत्काल ऐलान किया, लेकिन अभी तक इस जो स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड के जो मालिक हैं, प्रबंधन है, वो सामने नहीं आ रहा है। यहाँ ये भी एक आक्रोश का बड़ा वजह है। ठीक है, परिजन मांग कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। परिजनों को आशंका है कि कहीं जो डेड बॉडी है उसे इधर उधर ना कर दिया जाए। उनकी आशंका उनकी जगह जायज है, क्योंकि उनके परिजन अभी लापता है। युगल, बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा परिवार वालों से, अगर वो इस बारे में कुछ बात करना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या यहाँ पर अभी उन परिवार वालों के लिए बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दरअसल उसी फैक्ट्री के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर इस वक्त ग्रामीण जुटे हुए हैं अपने परिवार के लोगों के बारे में सुध लेने के लिए कि आखिर जो भाई, जो बेटा, जो पति यहाँ काम करने आया था वो लौटा क्यों नहीं, आखिर कहाँ रह गया वो, इस बारे में भी परिवार के लोग जानना चाहते हैं। और बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस से मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली ढेर। नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था और नक्सलियों के शव के साथ
बरामद की गई सामग्री नक्सली साहित्य और कई अन्य नक्सली सामान यहां से बरामद हुए। डीआरजी की सर्च पार्टी के साथ मुठभेड़ हुई थी। मिरतुर गंगालूर क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है, जहां पर नक्सलियों पर जो कार्रवाई की गई है इसमें मारे गए 2 नक्सली, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में 2 इनामी जो 5-5 लाख रुपए के इनामी नक्सली थे उन्हें ढेर कर दिया गया है और अन्य नक्सली जो सामग्री यहां से बरामद हुई है वो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पर गन, कुछ बुलेट्स, कुछ वायर्स और कुछ विस्फोटक, नक्सली साहित्य, सोलर चार्जर और कुछ अन्य चाकू, टूल्स, इस तरह की चीज़ें वहां पर उस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। कुछ कपड़े हैं, तो ये सब सामान इन मारे गए नक्सलियों से बरामद हुआ है। नारायणपुर के सरहदी क्षेत्र में 25 और 26 मई को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची अबुझमाड़ ग्राउंड 0 पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस वक्त ग्राउंड 0 में मौजूद है, जहां 24 और 25 के दरमियान मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस का दावा है कि पुलिस ने 8 माओवादियों को ढेर किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर का सरहदी इलाका है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि दिखाए जो ये पीछे ग्राउंड दिख रहा है, ये दंतेवाड़ा का क्षेत्र है और ये एरिया ये बीजापुर के क्षेत्र में आता है और इसके जस्ट अपोजिट ये जो क्षेत्र है नारायणपुर का क्षेत्र आता है। 23-24 को अलग अलग जगह मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 8 माओवादियों के मारे जाने की पुलिस ने भी पुष्टि की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ कुछ माओवादियों के खून भी मौजूद है और कुछ कारतूस यहाँ मौजूद है। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये कारतूस के खोखे हैं। संभवतः ये जब फायरिंग हुई होगी और गोली लगी होगी नक्सलियों माओवादियों को, तो उसी के ही ये खोखे हैं और यहाँ जो खून के धब्बे देखे जा रहे हैं, मैं अपने साथी से कहूँगा कि दिखाएं ये खून के धब्बे। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ जब मुठभेड़ हुई थी तो चारों दिशाओं से फायरिंग, एक युद्ध सा माहौल था, दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। और इस फायरिंग जब हो रही थी तब ग्रामीण आसपास शिकार के लिए आए हुए थे और फायरिंग जब हुई तो ग्रामीण इस घबरा के इस एरिया से भाग गए। और क्योंकि एक ऊंचा इलाका है और यहाँ से आप चाहे फोर्स इधर से आए चाहे इधर से आए तो कहीं ना कहीं मूवमेंट फोर्स का दिखता है। तो ये जो फोर्स है संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें एसटीएफ, डीआरजी और सुरक्षा बल के कई टुकड़ियां थी, जो एक नारायणपुर क्षेत्र से और इधर से दंतेवाड़ा से और इधर बीजापुर से, चारों दिशाओं से घेर कर नक्सलियों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे 8 नक्सली मारे गए हैं। ग्राउंड 0 से दिनेश गुप्ता, दंतेवाड़ा, अबुझमाड़। और बिलासपुर में नेशनल हाईवे पर लूट की कोशिश, जहां कार पर पत्थरबाजी की गई। कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और गंभीर हालत में अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पारिवारिक कार्यक्रम से घर लौट रहा था परिवार। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल हाईवे पर लूटपाट करने वाला गिरोह सक्रिय है और इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और आपको बता दें कि इस एक्शन में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने कार पर पत्थर फेंका था और लूटपाट के इरादे से ये सब कुछ किया गया था। और उमेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, आखिर कब से सक्रिय था ये गिरोह? आशीष जी, देखिए, नेशनल हाईवे में लगातार लूटपाट की घटनाएं निकलकर सामने आती रही है और ये एक गिरोह है जो लगातार इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा था। कल भी इसी तरीके से एक परिवार जो है जो वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहा था कि पत्थरबाजी की गई और उससे लूटपाट करने की कोशिश की। हालांकि इस जैसे ही उसपे 2-3 लोग आसपास के लोगों ने वहां पर शोर मचाया तो वो जो आरोपी है भाग खड़े हुए, लेकिन सिरगिट्टी पुलिस ने इसको पूरी गंभीरता से लिया और 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो ये नेशनल हाईवे में जो एक गिरोह सक्रिय है लूटपाट करने वाला, वो पूरी तरीके से नेशनल हाईवे मस्तूरी या फिर रतनपुर
ये जो इलाके हैं यहाँ पर सक्रिय होता है। लिहाजा अब पुलिस को इस पर कड़े कदम उठाने होंगे। हालांकि 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है कि और उनके गिरोह में कौन कौन शामिल है। हालांकि आगे पुलिस जांच के बाद स्पष्ट करेगी कि इस पूरे मामले में कितने लोग और शामिल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका उमेश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सख्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध प्लॉटिंग पर बड़ा एक्शन लिया गया। जिले के भूमाफियाओं में इस बात को लेकर दहशत है। दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और दोषी पटवारी पर भी 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। दरअसल अवैध प्लॉटिंग के मामले में ये एक्शन लिया गया है और यहां जिले के भूमाफियाओं में इस एक्शन के बाद हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें, अवैध प्लॉटिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां पर इस वक्त अवैध प्लॉटिंग को लेकर भूमाफियाओं को सख्त यहां संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि दोषी पटवारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर की कार्रवाई और सख्ती से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर अवैध प्लॉटिंग को लेकर जिले के भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और अवैध प्लॉटिंग को लेकर जो कार्रवाई की गई, इसमें एक दोषी भूमाफिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि उसके साथ मिलीभगत कर इस पूरे अवैध गोरख धंधे को अंजाम देने वाले पटवारी पर भी 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिले में अब इस वक्त भूमाफियाओं के बीच सनसनी है। कैलाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। कैलाश, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और कौन सी जमीन ये कब्जाई गई थी और कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया? जी, लगातार यहाँ अवैध प्लाटिंग की शिकायत हो रही थी, बड़े बड़े अवैध प्लाटिंग हो रही थी। यहाँ पे पटवारी की मिली भगत कर अवैध प्लाटिंग को अंजाम दिया गया था और टुकड़ों टुकड़ों में उसको बांट दिया गया था। कलेक्टर के पास शिकायत के बाद कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए उसको राजसात करने का भी आदेश जारी किया है और अनावेदक जो अग्रवाल जी हैं वो उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और पटवारी जिसका मिली भगत सामने आया है जांच में, उनके ऊपर भी 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। और इस तरह से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है और लगातार ये कार्यवाही जारी रहेगा। कलेक्टर का कहना है कि लगातार ये अवैध प्लाटिंग की जो कारोबार है जिससे राजस्व के नुकसान हो रहे हैं, इस कारण से एक्शन लेना पड़ा है और लगातार एक्शन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया कैलाश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु में बंधक 3 मजदूरों को पुलिस ने छुड़ा लिया है। दरअसल 3 मजदूर बंधक बनाए गए थे और अब उन्हें छुड़ा लिया गया। सकुशल वे लौट आए हैं। तमिलनाडु की कंपनी में उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। परिजनों ने प्रशासन से उन्हें छुड़ाए जाने की गुहार लगाई थी। ज्यादा मजदूरी का लालच देकर इन मजदूरों को तमिलनाडु ले जाया गया था। लखनपुर थाना क्षेत्र के लोसंगा गांव का ये बताया जा रहा है पूरा मामला। श्रवण हमारे सहयोगी जुड़ के हमारे साथ बात करेंगे। श्रवण, आखिर कब इन मजदूरों को वापस लाया गया, कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, ये लोसका गांव के 3 मजदूर थे जो तमिलनाडु में किसी कंपनी, अपाची कंपनी नाम के संस्थान में काम कर रहे थे। इनको अधिक मजदूरी का लालच देकर के तमिलनाडु लेके गए थे और जिसके बाद उन्हें उन मजदूरों को वहां पर बंधक बना लिया गया था। उनको वापस नहीं आने दिया गया था, जिसके बाद वो मजदूर तो अपने परिजनों से संपर्क किए और लोसगा से उनके परिजन जो है लखनपुर थाना पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस जो है हरकत में आई और उन 3 मजदूरों को कल सकुशल वापस जो है उनके घर लोसगा पहुंचा दिया गया। और ये कोई नया मामला नहीं है, इस तरह के कई घटना जो है यहाँ पर सामने आते हैं, जहाँ सरगुजा जिले के कई ब्लॉकों के मजदूर हैं उनको अधिक मजदूरी का झांसा दे करके जो है अन्य राज्यों में काम करने ले जाया जाता है और वहाँ बंधक मजदूरों को बना लिया जाता है। लेकिन अब जो है राहत की बात यह है कि तमिलनाडु के जो 3 मजदूर थे जिनको बंधक बनाए वो अपने घर सकुशल वापस आ चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब श्रवण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।